मैडम ईमान मज़ारी साहबा को और चट्ठा साहब को इंसाफ मिलेगा, कोर्ट में जाएंगे और इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। राब्ता ना होने की वजह से फिर आज जो है वो हमने उसको 2 डे का नोटिस करवाया है और उसके बाद चूँकि हालात व वाक़यात आपके सामने हैं, हमने ये तय किया कि ईमान मज़ारी साहबा को और हादी चट्ठा साहब को हम किसी सूरत भी जो है वो पुलिस के हवाले नहीं करने देंगे। चूँकि उस पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इर्द गिर्द एक आसार कायम किया हुआ था, जिसकी वजह से हमने ये मुनासिब समझा कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट के ऑफ़िस में इनको हम ले जाएं और जहां पर कल 4 बजे से लेकर आज अभी तक हम जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर रहे। मैं ख़ुद भी कल सुबह 6 बजे का जाग रहा हूं और अभी तक जो है ना वो मैंने मैं सोया नहीं, इसलिए कि ये जितने भी इस्लामाबाद के वकला हैं उनकी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर बनती है कि हम जहाँ पर भी ये वकला महसूस करते हैं कि हमें बार के नुमाइंदगान की किसी जगह पे ज़रूरत है, तो वो जब वो उनको इसकी चीज़ ज़रूरत होती है तो वो रब्ता करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि उनके मामलात को बड़े खूबसूरत तरीके से और एहसन तरीके से निभाने की। लिहाजा हमने आपको देखा, जितने भी मीडिया के यहाँ दोस्त थे, कि तमाम के तमाम पुलिस एसएसपी लेवल तक भी यहाँ रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वकला की यकजहती, वकला का आपस में इत्तेहाद होने की वजह से कल इस इंतज़ामिया जो है वो किसी किस्म के हवाले से वो कामयाब ना हो सकी। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम लोगों का जिन से हमने इन दोनों हजरात के लिए रवाबत बढ़ाए, उनसे बात की और उन्हें कहा कि आप किसी सूरत भी ये अमल ऐसा ना करें जिससे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जो तकद्दस है वो पामाल हो। जिस पर मैं तमाम के तमाम जो इंतज़ामिया के लोग हैं उन्होंने हमारे साथ तावन भी किया और हम यहाँ पे हमने रात गुजारी और सुबह जो है वो हमने इस पटिशन को हम गए वहाँ पर। आज पटिशन जो है ना वो हमारी लग चुकी है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जस्टिस आज़म ख़ान साहब के पास जो पटिशन फ़िक्स हुई है उसमें हम इन दोनों हजरात को जो है वहाँ से रिलीफ लेके दें इंशाअल्लाह ताला। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को कभी भी किसी भी हवाले से लेट डाउन नहीं होने देंगे और इसी तरीके से, इसी तसलसल से के साथ जो है वो हम काम करते रहेंगे। आपके सामने जितने भी मामलात आपने देखे, हमने बखूबी और एहसन तरीके से उसको मुकम्मल करने की कोशिश की। ये दोनों हजरात मेरी दाएं जानब भी और दाएं और बाएं दोनों जानब जो मेरे बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मेरी जितने भी एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, जिसमें मंजूर जजा साहब सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सदर नईम अली गुजर साहब, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार राजा खावर दनियाल साहब, जॉइंट सेक्रेटरी इमरान अशफाक साहब और दीगर जो मेंबर एग्जीक्यूटिव साहबान थे, उन्होंने हमारे साथ मुकम्मल तावन किया। मैं उनके तमाम इस तावन पर शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और दीगर कोई ऐसी बात हुई जो कोर्ट के बाद, तो फिर हम उस पर भी आपसे बात कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ सिर्फ मैं अर्ज़ करूँगा बतौर सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें अच्छे तरीके से हो गई। कल भी तख़ीर हो गई, उसमें मेरा ख्याल कोई ऐसी चीज़ हमें नहीं बयान करनी चाहिए कि जुडिशरी के पार्ट पे कोई ऐसी थी। आज केस फिक्स हो चुका है, उसमें मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार सरफराज डोगर साहब को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने इमीडिएटली चीज़ों को टेकअप किया और केस फिक्स किया है जस्टिस आज़म साहब के पास। और खराज तहसीन पेश करूँगा IG इस्लामाबाद नासिर रिजवी साहब को कि उन्होंने
किसी किस्म की हमें तकलीफ़ नहीं आने दी, और वो थे, मौजूद थे, हमारे राब्ते में थे, रियासती अदारे हमारे राब्ते में थे, और किसी जगह पे ऐसी चीज़ नहीं थी कि वो गिरफ़्तार करेंगे। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हमारा अदारा है, हम मौजूद थे, आज भी रूल ऑफ लॉ के लिए जा रहे हैं। रूल ऑफ लॉ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई ऐसी चीज़ नहीं इंशाल्लाह होगी जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और रूल ऑफ लॉ से हट के हो। मैडम ईमान मज़ारी साहबा को और चट्ठा साहब को इंसाफ मिलेगा, कोर्ट में जाएंगे और इंशाल्लाह सुरखरू होंगे, और आगे भी हम रूल ऑफ लॉ के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। और अभी मैं सिर्फ चंद लम्हात के लिए नईम गुजर साहब को स्टेज दूंगा कि वो अपनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी नईम अली गुजर, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद। सबसे पहले तो मैं सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और उनकी तमाम कैबिनेट का, स्पेशली सैयद वाजिद अली गिलानी और चौधरी मंजूर अहमद जज्जा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कल से जब से ये मामला जो आपकी मीडिया भी दिखा रहा है, जो आपके सामने आया, पूरी बार, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद हो या हाई कोर्ट बार इस्लामाबाद हो, वो चट्टान की तरह अपने रिस्पेक्टेबल मेंबर्स ऑफ द बार के साथ खड़ी रही। चूँकि हमारा ये मानना है कि हम रूल ऑफ लॉ के, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अलमबरदार हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार, जिसको माजी में भी 10 कोर के दस्ते का ख़िताब दिया जाता रहा, हमारे ही सीनियर्स ने, हमारे ही भाइयों ने उस मामलात को देखा। और जहाँ तक इस मौजूदा हालात में मैडम ईमान मज़ारी साहिबा का और हादी अली चट्ठा साहब का जो इशू है, आपने देखा पूरी बार यहाँ पर मौजूद रही इज़हार यकजहती के लिए। एक बात जो मैं थ्रू मीडिया आपके गोश गुजार करना चाहूँगा कि हम वकला ने हमेशा कानून की अलमबरदारी के लिए, कानून और इंसाफ के लिए हमेशा हक़ की आवाज़ बुलंद की है। हमने कभी भी कानून को अपने हाथ में ना माजी में लिया, ना कल लिया, और ना ही मुस्तकबिल में हम कोई ऐसा काम करेंगे जिस पर हमारी वकला बरादरी का, इस काले कोट और काली टाई का, या कोई मजाक उड़ाए या हम इसकी जग हंसाई करें। लेकिन जहाँ तक काले कोट, काली टाई और वकला की रिस्पेक्ट, डिग्निटी और इंटेग्रिटी का मसला होगा, चाहे डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद हो, चाहे हाई कोर्ट बार इस्लामाबाद हो या इस्लामाबाद बार काउंसिल हो, वो हमेशा वकला के लिए और इंसाफ के लिए हमेशा खड़ी रही है। और मौजूदा इशू के ऊपर हम यकीनन अदारों के भी हम समझते हैं कि हर इदारा अपनी हदूद और क़यूद के अंदर रहना चाहिए। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हो या इस्लामाबाद बार काउंसिल हो, ये भी एक अदारा है। हमें मालूम है कि हमने अपनी हद के अंदर कैसे रहना है, लेकिन मीडिया के तवस्सुत से मेरी उन अदारों से भी रिक्वेस्ट है कि आप मेहरबानी फरमाकर हर अदारे को, चूँकि हम हर अदारे की इज़्ज़त करते हैं, इदारे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा, पाकिस्तान मजबूत होगा तो पाकिस्तान की आवाम मजबूत होगी। कोई मुल्क के अंदर कोई ऐसा क्योस क्रिएट नहीं करना चाहिए जैसा कि माजी में होता रहा। हम ओहदेदार कभी भी ये नहीं चाहते कि हम ऐसा क्योस क्रिएट करें, मुल्क के अंदर कोई ऐसा अफरा तफरी की पोजीशन क्रिएट करें। हम इस चीज़ के बिल्कुल हामी नहीं हैं, ना माजी में हम इस चीज़ के हामी रहे, ना मुस्तकबिल में हम इस चीज़ के हामी होंगे। लेकिन हम एक रिक्वेस्ट ज़रूर करते हैं कि जो भी, चाहे वो वकला हो या आम साइलिन हो, उनको उसी हिसाब से देखा जाए। और जहाँ तक केसेस की बात है, ईमान मज़ारी साहिबा की और हादी अली चट्ठा साहब की, इन केसेस को उसी तरीके से सुना जाए जैसे एक आम साइलिन को सुना जाता है। जिस तरह एक आम बंदे को रिलीफ दिया जाता है, जिस तरह एक आम बंदे का केस अदालतों में ज़ेर समाअत होता है, हम इन केसेस को कंटेस्ट भी कर रहे हैं, कंटेस्ट करेंगे भी। बाकी अदालत की मर्ज़ी है, अदालत ने जो मुनासिब समझना है वो ये समझे कि अदालत शवाहिद को देखते हुए समझती है कि इनको बरी होना चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इनको बरी करवाएंगे। लेकिन अगर अदालत का डिफरेंट व्यू है तो हम सरेख़ाम तस्लीम करेंगे। हम अदालतों के हुक्म की हमेशा पासदारी करते रहे हैं और आगे भी इंशाअल्लाह ताला हम अदालतों के हुक्म की पासदारी करेंगे। मैं अगेन प्रेसिडेंट साहब का और सेक्रेटरी साहब का और उनकी तमाम कैबिनेट का और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की कैबिनेट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इज़हार यकजहती के तौर पर यहाँ पर मौजूद रहे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आप सब दोस्तों का शुक्रिया,
अल्लाह हाफिज़। बाकी हम जा रहे हैं कोर्ट में, उसके बाद जो भी बात इंशाल्लाह होगी, जो भी इंशाल्लाह गपशप होगी। थैंक यू वेरी मच।